पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं की ओर से कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और भारत के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम संविधान के अनुसार कार्रवाई चाहते थे। मुझे पता है कि आने वाले 6-7 महीनों में नुपुर शर्मा को बड़ा नेता बना दिया जाएगा। यह भी संभव है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली का सीएम उम्मीदवार बना दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नुपुर शर्मा को बचा रही है। हम पीएम से अनुरोध कर रहे हैं और वह एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शनिवार को अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा मंत्रालयों की नियुक्ति में 10% आरक्षण की घोषणा के साथ ही कई अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा की है। विपक्षी दलों द्वारा इस योजना को वापस लेने के लिए डाले जा रहे दबाव और राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने नई सैन्य भर्ती योजना को लेकर चिंताओं और शिकायतों पर खुले मन से विचार करने की भी पेशकश की है। हालांकि केंद्र सरकार की कोशिशें नाकाम रही। बिहार, यूपी समेत देश भर में चौथे दिन प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच खबर आई कि अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में बिहार और यूपी में अब तक 1060 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा के तार कांग्रेस से जोड़े हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने चिंतन शिविर में ही देश में आग लगने की बात कह दी थी। खास बात यह है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तनाव जारी है। इधर सरकार भी 10% आरक्षण समेत कई ऐलान कर रही है, लेकिन नीति वापसी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में हिंसा को लेकर चर्चा की गई थी। खास बात यह है कि मई में राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने सैकड़ों नेताओं के साथ चिंतन शिविर का आयोजन किया था। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ स्कीम के जरिए होने वाली नई भर्तियों के लिए विवरण रविवार को जारी किया। ये विवरण उस वक्त जारी किया गया है जब देश भर में युवा नई बहाली प्रक्रिया को वापस लेने की हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। एयरफोर्स की ओर से जारी रिलीज में सेवा से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका यूनिफॉर्म क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उन्हें छुट्टी कितने दिन मिलेगी, व उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। इसके अलावा कई जानकारी दी गई है ताकि युवा सरकार की नई बहाली योजना को समझ सकें। अग्निवीर योजना के तहत कोई भी भारतीय युवा सेना जिसकी उम्र 17.5 महीने से 21 साल के बीच होगी, वो आवेदन कर सकता है। उन्हें पहले से तय मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। अग्निवीर भी वायुसेना के अन्य जवानों को मिलने वाले पदक और अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही इन्हें साल में 30 पेड लीव मिलेंगे, जबकि सिक लीव चिकित्सीय परामर्श के अनुरूप दिया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित गुरुद्वारे पर हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। अब खबर है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के जवाब में इस हमले को अंजाम दिया गया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। खास बात यह है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने पैगंबर को टीवी डिबेट के दौरान बयान दिया था। इसके बाद ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आतंकी संगठन के एक स्थानीय सहयोगी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि हमला पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर प्रतिक्रिया थी। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की इन्होंने कहा है कि उनके एक लड़ाके ने काबुल में हिंदू और सिख मंदिर में प्रवेश किया। उसके गार्ड को मारने के बाद अंदर मौजूद मूर्ति पूजा करने वालों पर मशीन गन और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी किया।